Hello bachcho, let's read the question. Which part of nephron is impermeable to H2O but allows transport of electrolytes actively or passively? क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शन में हमें नेफ्रॉन के पार्ट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनमें से कौन सा पार्ट है जो H2O के लिए इम्परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है ईदर एक्टिवली और पैसिवली। सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो कि कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट्स हम देखते हैं। नेफ्रॉन में सबसे पहले प्रेजेंट होता है बोमेन्स कैप्सूल। इट इज़ द बोमेन्स कैप्सूल विच इज़ कनेक्टेड टू द पीसीटी, then to the loop of Henle, then DCT, and then finally to the collecting duct. So in this structure it is the Bowman's capsule, Bowman's capsule। उसी में प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें से एक साइड से ब्लड आता है और फिल्टर होके अनदर साइड से ब्लड लीव्स। सो दिस इज द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इस जगह पर तो फिल्ट्रेशन होगा। दिस प्लेस इज फॉर filtration of the blood. Then comes the second part, that is proximal convoluted tubule, PCT. This part is the PCT and जो U shape दिख रहा है that is Henle's loop. Then comes the distal convoluted tubule, that is DCT. Then comes the collecting duct जो एब्जॉर्प्शन के बाद का लिक्विड कैरी करती है। नाउ इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट बोमेन्स कैप्सूल तक तो फिल्ट्रेशन होता है। देन जो पीसीटी है उसमें 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती है एंड ऑल्सो अमीनो एसिड रीएब्जॉर्ब्स। और जो वाटर है दैट is reabsorbed 65% along with the salts. Now जो लूप ऑफ हेनले है उसके दो पार्ट्स हैं। जो नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इसमें हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इन हियर इन डिसेंडिंग वाटर रीएब्जॉर्ब्स, जो रीएब्जॉर्प्शन है वो वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। और जो असेंडिंग है वो थिक होती है, उसकी जो थिकनेस है वो डिसेंडिंग से ज़्यादा होती है, जिस वजह से वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी में भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। सो ये हमने देखा अबाउट द प्लेसेस दैट रीएब्जॉर्ब्स द वाटर एंड विच आर नॉट। तो अब ऑप्शन में दिया है पीसीटी, यहाँ पर तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ परमिएबल टू वाटर। सेकेंड इज डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ भी वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। थर्ड इज असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर ये पार्ट है नेफ्रॉन का जो इम्परमिएबल है फॉर वाटर। सो ये ऑप्शन सही हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। और जो डी है ऑप्शन 4 DCT, इसमें भी वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।